हेलो दोस्तों, तो आज की जो बुक है मेरे पे वो है दृष्टि क्विक बुक की अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, आईआर की बुक ये आती है। जैसा कि मैंने पहले पूर्व वीडियोस आप लोगों ने मेरी देखी होंगी, वहां पे मैंने पुष्पेश पंत सर की मैग्रो हिल की जो बुक आती है वो आप लोगों को सजेस्ट करी थी। आज मेरे पे दृष्टि की क्विक बुक है और देखना है इस बुक, इसका करेंगे डिटेल में रिव्यू और देखेंगे कि क्या बुक, ये बुक आप लोगों के मतलब की है। आप लोग तभी डिसाइड कर सकते हो जब आप बुक का डिटेल में रिव्यू देखोगे। तो इस बुक का आप डिटेल में रिव्यू देखो, उसके बाद आप लोग ये देख सकते हो कि आप लोगों के लिए कितनी यूजफुल होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में इस पर रेगुलर अपलोड करता हूं। तो चलिए करते हैं इसका डिटेल में रिव्यू और जानते हैं कि आपको ये लेनी चाहिए या आपको पुष्पेश पंत सर की लेनी चाहिए। तो दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हैं, बट पहले इसको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, करते हैं इसका डिटेल में रिव्यू। और रिव्यू को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट बाइंग लिंक इनके प्रोवाइड करा देता हूं। वहां से जाके आप लिंक से इसको जाके परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लिंक ही दूंगा आप लोगों को, जिसमें अच्छा खासा डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई महंगी वाली बता दूंगा। ठीक है, जिसका सबसे कम से कम प्राइस होगा वो ही लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहता हूँ। पीछे की जितनी भी बुक्स हैं उसमें जिसके भी सबसे ज़्यादा कम रेट रहे होंगे या अच्छा खासा डिस्काउंट जिन पे रहा होगा, वही बुक्स मैंने आप लोगों को सजेस्ट की हैं। ठीक है, और बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, तो बेस्ट बुक्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छे राइटर की बुक्स आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दृष्टि की क्विक बुक है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पुष्पेश पंत सर की थी। एमआरपी देख सकते हैं कि 360 रुपीज़ इसकी एमआरपी है, 360 रुपये। बाकी जैसा कि आप लोगों को पता है कि दृष्टि कहाँ से है, क्या है, वो सब चीज़ें आप लोगों को पता है, तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पेजेस देख सकते हैं, सीधा अंदर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फटी हुई है ये, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी थोड़ा सा स्थिति ख़राब है, इसे पैकिंग में ऐसी आई थी, तो इसके लिए यहाँ पे पेजेस देख सकते हैं कि 264 इसमें पेजेस हैं। और दृष्टि का समस्या मैंने आप लोगों को जो पहले बताई है कि समस्या क्या है, समस्या इसमें है फ़ॉन्ट साइज़ की। बहुत ही छोटा फ़ॉन्ट साइज़ है। ठीक है, मतलब इतना कुछ खास नहीं लगा मेरे को, लेकिन किसी को नहीं होती है समस्या और किसी को समस्या होती है। ठीक है, तो अपनी अपनी एक पसंद होती है, सिंपल सी बात ये है। चलिए शुरू कर लेते हैं। इसका शुरुआत में देख लेते हैं क्या है एमआरपी। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। ये संस्करण है आपका मई 2023 का। ठीक है, द्वितीय संस्करण इसमें लिखा हुआ है। और बाकी हो सकता है कि अब नया संस्करण इसका लॉन्च हो जाए तो आप लोग नया खरीद सकते हैं थोड़ा रुक के। ठीक है, तो यहाँ पे अनुक्रम की बात यहाँ पे कर लेते हैं। और अनुक्रम ये इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको मोटा मोटा जो हेडिंग्स है वो बता देता हूँ। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे इसकी सब हेडिंग्स आप लोग अपने हिसाब से पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिए, क्योंकि किताबों पे रिसर्च करना भी ज़रूरी होता है कि आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या है, वो मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के निकालता हूँ कि किताबों में से कौन सी बेस्ट होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इनके उपागम। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का कालानुक्रम और प्रमुख घटनाएं यहाँ पे है। देख सकते हैं विदेश नीति और संबंध मुद्दे इसमें हैं। ठीक है, भारत नेपाल संबंध है, भारत बांग्लादेश का संबंध है, भारत श्रीलंका का संबंध है, भारत पाकिस्तान का संबंध है। देख सकते हैं भारत मालदीव संबंध इसमें है, भारत चीन संबंध इसमें है, भारत अफगानिस्तान संबंध इसमें, भारत भूटान संबंध इसमें है, म्यांमार के साथ संबंध यहाँ पे है, लुक ईस्ट एवं एक्ट ईस्ट नीति इसमें ली हुई है, हिंद महासागर इसमें है, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया इसमें है। तो उम्मीद है कि इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए यहाँ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जैसा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और इसके नीचे का अगर सब हेडिंग है जो, वो आप लोग देख लेना। यहाँ पे देख सकते हैं भारत रूस संबंध भी इसमें दिया हुआ है, भारत जापान के साथ भी संबंध दिया हुआ है, यूरोप के साथ संबंध दे रखा है, ब्राज़ील के साथ संबंध मिल जाएगा आपको, अफ्रीका के साथ संबंध मिल जाएगा और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन इसमें मिल जाएंगे। उम्मीद है कि इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया होगा। यहाँ की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत यहाँ पे है, देख सकते हैं। भारत की एनपीटी और सीटीबीटी यहाँ पे है, प्रवासी भारतीय यहाँ पे हैं और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समस्याएं यहाँ पे हैं। तो उपयुक्त हिसाब से अगर किताब के हिसाब से मैं डेटा देखूं तो जानकारी बहुत कुछ इसमें है आईआर के दृष्टिकोण से। जैसा कि मैंने पुष्पेश पंत सर की बुक देखी थी, मेरे हिसाब से ज़्यादा मुझे कुछ अंतर लग नहीं रहा है इन दोनों बुक्स में। मैं आप लोगों को वो बुक्स भी दिखा दूंगा और इन दोनों के बीच डिफरेंस भी बता दूंगा। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से दोनों में से आप कोई एक परचेज कर सकते हैं, दोनों बढ़िया हैं। ठीक है, अपनी अपनी दृष्टिकोण से दोनों बढ़िया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं संघ सेवा आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है, भारत एवं इसके पड़ोसी देश। तो ये पाठ्यक्रम है, समझ गए आप लोग, उनके द्वारा बनाया गया। अच्छा, क्या क्या पूछा गया है, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। तो पड़ोसी संबंध किसी भी देश के साथ हो सकते हैं।
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह भारत के लिए। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। जो ये सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा, ये मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस इसमें करा गया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। तो यहाँ पे बताया गया है कि 2022 में कितने क्वेश्चन आए थे, 2021, 2020, 2019, तो 2016 से 2022 तक कुल कितने प्रश्न हमारे जो पेपर है उसमें कितने आए थे, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कितने क्वेश्चन आए थे। तो देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन लगभग देख सकते हैं आपकी 4 क्वेश्चन पिछले 5-6 सालों का डेटा है ये, और 7 सालों का डेटा है, और 7 सालों में देख सकते हैं आपकी 4 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आते हैं। और 4 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होते, काफ़ी होते हैं एक हिसाब से देखा जाए आपका, ठीक है। इतने क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री से भी नहीं आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इन चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हम फंस जाते हैं, समझ गए। हम लोग देते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वहाँ से क्वेश्चन कम आ जाते हैं और इन सब्जेक्टों से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों पे हम ध्यान कम देते हैं। तो इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है, ताकि हमारे जो अच्छी परसेंटेज है, जो अच्छे मार्क्स हैं वो आएंगे, समझ गए आप लोग। तो यहाँ नहीं चूकना है। टॉपर्स क्या करते हैं, इन चीज़ों में चूकते नहीं हैं, इन्हीं चीज़ों से मार्क गेन करते हैं ज़्यादा, समझ गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चैप्टर है, इसका उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है उसके बारे में बता रखा है, संबंध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर बता रखा है, आज के विश्व अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का महत्व बता रखा है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। 2-4 पेजेस में और पलट के आप लोगों को दिखा देता हूँ इस तरीके से, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए लास्ट जब चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे दी हुई है, अभ्यास प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, और इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो चाहे तो आप इन क्वेश्चनों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ, वैसे दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड चैप्टर इस तरीके से शुरू होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हिसाब से बुक में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है उसके लिए पिक्चर भी इसमें बना के दे रखा है, और यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध एवं शीत युद्ध की उत्पत्ति भी दिया हुआ है, किस कारण से होता है, क्या है, सब चीज़ें इसमें डाली हुई हैं, ठीक है। तो ये बताने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कोल्ड वार, शीत युद्ध भी यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके हिसाब से यहाँ पे दर्शाया भी गया है चित्र के माध्यम से। तो ये चीज़ें एक हिसाब से बढ़िया हो जाती। 1945 और 1989 के अप्रोक्स ये चीज़ें हुई थी, वियतनाम संकट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों ने विषय सूची से मेरे हिसाब से सब कुछ देख लिया होगा, ठीक है। 1-2 पेजेस चलो आगे भी दिखा देते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा इसका अच्छे से डिटेल में देख सकें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न यहाँ पे हैं, और इस तरीके से है। ये तीसरा चैप्टर शुरू हो गया। बड़ा मोटा मोटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतनी डिटेल्ड में कोई बताता नहीं है। फिर भी चलो मैंने कहा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, ताकि आप लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचो कि आप लोगों के लिए क्या चॉइस बेहतर हो सकती है, ठीक है। ये देख सकते हैं। तो इसका भी मैं अभ्यास प्रश्न आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात मेरे को ये लगी कि देखो दृष्टि की बुक्स में ये ज़रूर लिखा रहता है कि IAS 2022 के एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा गया, तो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 9 में ये वाला प्रश्न। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो प्रीवियस प्रश्न का भी हमें पता लग जाता है कौन सा पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चॉइस आप लोगों के लिए हो सकती है। बाकी यहाँ से अब मेरे हिसाब से आगे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुरू के पेजेस से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, नेटो सब चीज़ दिया हुआ है इसमें। तो मेरे हिसाब से ठीक है, एक हिसाब से परीक्षा की दृष्टि ठीक है। तो आपकी आप जो मंगाओगे वो इस तरह की नहीं आएगी, ठीक है। ये ख़राब सी हो रखी है पीछे से, जो ये नहीं होगी आपकी, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में आएगी। तो जो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोगों को, इसका बाइंग लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। बाकी बुक से रिलेटेड अगर कोई जानकारी मेरे से छूट गई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।